what's up? Welcome to Ashling Stories. I am Akansha and welcome to another monthly favorite video. In this video we talk about snacks of the month, book of the month, highlights, lessons learned and everything that happened in the last month. So without any further delay, let's get started. Now the first product that I have to talk about is a set of tea light candles. So basically मैंने Amazon से a set of 100 tea light candles order करे थे. मैंने बस ये एक बचा के रखा है इस वीडियो में शो करने के लिए, वरना मैं सारे यूज़ कर चुकी हूँ. It was very inexpensive. मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा, but I will link it up in the description box below for you to check out. In fact सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं मेंशन करूँगी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे. सो दिस टी लाइट कैंडल, इसका बर्निंग टाइम आई थिंक 3 आवर्स कुछ है, 3 आवर्स 4 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. एंड हाउ यू यूज़ इट इज़, आप डिफ्यूज़र में ऊपर आप पानी डाल के जो भी आपका पसंद का फ्रेग्रेंस एसेंशियल ऑयल है आप वो डाल करके नीचे यू प्लेस दिस टी लाइट कैंडल. एंड इनफैक्ट इट वॉज सेट ऑफ 100. सो मैंने 25 रखे थे, मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने 50, किसी ने 20, ऐसे करके हम लोग आपस में डिवाइड कर लिया था. बट इट वॉज सो गुड. इनफैक्ट बर्निंग आवर एज आई सेट की 3-4 आवर्स हैं. सो आराम से आप शाम में इसको चला सकते हो, 6 बजे 10 बजे जो भी आपका नॉर्मल टाइम है. मैं इसको ऑलमोस्ट 7-8 बजे चला देती थी. फॉर वन डे इट वॉज वेरी सफिशिएंट. सो हाईली रिकमेंड यू टू चेक दिस वन आउट इफ यू आर इनटू कैंडल्स एंड टी लाइट. सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज अ शैम्पू. सो दिस मंथ आई वॉज यूजिंग बायोलेज का स्मूथ प्रूफ शैम्पू. एंड इनफैक्ट मैंने जनवरी में भी यही यूज़ किया था, बट जनवरी के एंड में मैंने अपने बाल कलर कर लिए थे. एंड इनफैक्ट उस टाइम पे भी मेरे पास यही शैम्पू अवेलेबल था. सो आई थॉट कि आई शुड ट्राई इट ऑन कलर्ड हेयर एज वेल. एंड देन अगर ये काम कर गया देन आई विल शो इट इन माई फेब्रवरी फेवरेट्स, वरना मैं जनवरी फेवरेट में भी शो करने वाली थी. सो ब्रिलियंट शैम्पू. इनफैक्ट इतनी छोटी सी बॉटल है एंड ये पूरा 2 महीने आराम से चल गई. ये आई थिंक फेब्रवरी एंड में ही खत्म हुआ है. आई थिंक मैंने मृदुल शर्मा के मंथली फेवरेट्स में ये देखा था. देन माई फ्रेंड बॉट इट एंड शी ऑल्सो रिकमेंडेड इट कि अच्छा शैम्पू है. सो दैट्स व्हेन आई गिव इट अ शॉट एंड ट्रस्ट मी it's a good one. So if you are looking for a decent good shampoo then I think you can give this one a shot. Now talking about skincare of the month, so इस month I wasn't experimenting a lot with skincare. सारे जो मेरे प्रोडक्ट्स जनवरी में चल रहे थे कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट फेब्रवरी तक चल ही रहे थे. बट वन फेस पैक दैट आई स्टार्टेड यूजिंग इन फेब्रवरी इज इनिस्फ्री का सुपर वोल्केनिक पोर क्ले मास्क. जनवरी दिसंबर में ना मैं फेस पैक्स यूज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर कर रही थी, क्योंकि एक तो ठंड में ना मुझे बहुत आलस आता है. ऐसे 15 मिनट फेस पैक लगा के बैठे रहो, फिर पूरे कॉरिडोर में घूम करके जाके फेस वॉश करो, मुझे बहुत आलस आता है. सो मैं स्किप ही कर देती थी. बट फेब्रवरी में आई स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन एंड दिस इज द वन दैट आई यूज्ड. A super product. In fact my friend used it as well and she also liked it. So I think it works for everyone, especially if you have an oily acne prone skin. इट विल वर्क आउट फॉर यू डेफिनेटली. बट थोड़ा एक्सपेंसिव है. इनफैक्ट मुझे बहुत सोचना पड़ा था इसको खरीदने से पहले. आई वॉन्टेड टू बाय इट फ्रॉम ईयर्स, लाइक लिटरली 2-3 साल से मुझे खरीदने का मन था. बट देन आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में ही या तो जनवरी में पिंक फ्राइडे सेल आई थी एंड आई बॉट इट एंड आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वांटिटी चाहिए होता है एंड इट स्प्रेड्स इवनली ऑन योर फेस. सो अभी भी इनफैक्ट मैं 4-5 बार इन टोटलिटी जब से लिया तब से यूज़ कर चुकी हूँ. एंड इनफैक्ट अभी ये बहुत कम खत्म हुआ है. हाईली रिकमेंड यू टू चेक दिस वन आउट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट फेस पैक. मूविंग ऑन टू बुक ऑफ द मंथ. सो दिस मंथ द बुक दैट आई रेड एक्सटेंसिवली इज शू डॉग बाय फिल नाइट. आई वाजंट अ पर्सन हु वाज इंटरेस्टेड इन सच बुक्स बिकॉज मैं ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, टीम बिल्डिंग इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ. आई डोंट रीड सच बुक्स, but I wanted to give this one a shot because it was recommended by almost everyone that I look up to. And I bought it and I don't regret doing that. It's a brilliant book. It's such a beautiful book. In fact जब जिस तरीके से इसको लिखा है ना, it's very beautiful. जब आप पढ़ोगे ना आपको नहीं लगेगा कि आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो या बोरिंग सी बुक है, ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी. इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर. बहुत अच्छे से लिखा है, आपको हंसी आएगी. बट सिंस it talks about origin of Nike as a brand and how Phil Knight built his own team. So बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे हंसी वाली बात है, कहीं कहीं पे ऐसे इमोशनल चीज़ें भी है because it talks about a journey. So हमेशा से जर्नी में अप्स तो होते ही नहीं है, there are always downs. I started reading it in the month of late November or early December. I took a break in January. I started reading it again in February. एंड थोड़ी मोटी है, मे बी आपको टाइम लगेगा, बट मे बी टाइम नहीं भी लगे, क्योंकि इट इज़ रिटन इन सच अ वे कि आप यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ब्रिलियंटली रिटन. हाईली रिकमेंड यू टू चेक दिस वन आउट. तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना खरीदना पड़ेगा नाइकी के कुछ शूज़. मूविंग ऑन टू स्नैक्स ऑफ द मंथ. सो दिस मंथ आई वाजंट एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद स्नैक्स. मैंने मैंने अपने प्रीवियस मंथली फेवरेट में मेंशन करा था दैट आई एम ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी दीज डेज एंड वही वाला कहीं ना कहीं मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ. बट आई कपल्ड इट विथ समथिंग एल्स एज वेल. सो रिसेंटली लेज ने अपने 2-3 फ्लेवर लॉन्च किए थे एंड उसी में से दिस वन दैट इज़ वेफर स्टाइल. पूरे जनवरी मैंने उसको देखा बट मैंने उसको खरीदा नहीं. मैंने फेब्रवरी में उसको खरीदा एंड आई लव्ड इट. अगर आपको लेज का जो ब्लू वाला फ्लेवर आता है द क्लासिक वन, अगर आपको वो पसंद आएगा देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये ग्रीन वाला भी पसंद आएगा. सो गिव दैट वन अ शॉट. बस ये और कॉफ़ी दैट वाज माई गो टू स्नैक फॉर द एंटायर मंथ. के अलावा मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं. मैंने फेब्रवरी में मैंने वॉक्स वगैरह करना शुरू किया था, इवनिंग वॉक. वो मैं से हेल्थ वाले उससे नहीं जाती, जस्ट मुझे जाने का मन करता था इसलिए मैं शाम को निकल जाती थी. वॉक करने के बाद मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ चाय और मैगी खाने चले जाती थी. मोस्टली या तो मैंने कॉफ़ी और वो वाला लेस खाया या तो फिर मैंने चाय और मैगी खाया है.
these were the two options that I was going back to a lot for the entire February. So that was it for snacks of the month. So in the last monthly favorite video, I got a comment from Khushi Garg and she wanted me to introduce songs of the month as well. First of all, thank you so much Khushi for your comment. It was very sweet, it was very precious. In fact, तुम्हें पता भी नहीं मैं कितनी बार वो comment पढ़ती हूँ. In fact, I really go back to that comment a lot. अगर subscriber ने बोला है तो करना ही है. So I have my laptop right here. So let's see what are the favorite songs that I was listening to. I have a like a very random taste. मतलब ऐसा मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है कि मुझे इसी टाइप के गाने पसंद है. मैं हर तरह के गाने सुन लेती हूँ. And I really like old songs, but at the same time I really appreciate जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको भी. This is the one that I was listening to a lot. This is बातें करो by Vayus. The next song that I want to recommend is an old song. In fact, मैंने पहले भी ये सुना हुआ है, but ऐसा होता है ना कि आप सुनते हो फिर आप भूल जाते हो. Then after very long you listen to that again. So this is the one that I was listening to. There's another song by Zaydin that I also like, that is Socha Na Tha. So this is how it sounds like. Now the next song, and I think the final song for this video, would be the Pahadon Mein by Salman Ilahi. Brilliant song. So this is how it sounds like. Now I listen to a lot of songs, but these 3-4 songs were the one that I was constantly going back to, and I wanted to mention them in this video. So let me know how you like it. And moving on to highlights of the month. So this month I reached 100 subscribers and I was so happy about that. In fact, I thank you each and every one of you who subscribed to my channel, who took time to watch my videos, and I appreciate each and every one of you. Thank you so much. I'm so much grateful and so much appreciable of how my channel is growing, and it is all because of you. So thank you so much. So that was one of the most like epic highlight of the month, that I reached 100 subscribers. I was dreaming about it since the day when I started my channel, since the day I posted my first video. So much grateful, so much appreciable. Finally coming to the end of this video and talking about lessons that I learned this month. The major lesson that I learned is don't make assumptions and communicate with people. Don't make assumptions wala part was something that I read in a book, that is the 4 Agreements. Brilliant book if you want to check that out. But yeah, book पढ़ना एक होता है, but उसको apply करना is a whole different scenario. ऐसा होता है यार हमेशा कि ना आप तुरंत से assumption बना लेते हो कि यार उसने ऐसा बोला है उसका मतलब यही होगा, and that's how things usually are. And then you don't communicate कि जो तूने बोला वो literally ऐसा ही mean कर रहा था क्या जो मुझे ऐसा लगा, and उसकी वजह से ना relations वगैरह काफ़ी ज़्यादा hamper कर जाते हैं. So make sure that you are always communicating and you are not making assumptions. Communicate in a way that you want to solve that problem, and a lot of problems do get solved with communication. So make sure that you do that. And yeah, that was the key lesson that I learned in this month, and I'm so grateful that I did. That was it for this video. I hope you liked it. If there's anything that you want me to include more in future favorites, monthly favorites video, then let me know in the comments down below. Also let me know if there's anything that you would be buying of all the recommendations that I mentioned. Links will be in the description box below if you want to check them out. And yeah, that was it for this video. I hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe to my YouTube channel. I post videos every Tuesday and Saturday, and I wish to see you guys in the next one. Bye. Super Bowl that you would be loving.